गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन, एज वी नो दैट प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ कोई किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, किसी भी चीज़ को बनाना। हम यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात कर रही हैं। तो प्रोडक्शन होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इनपुट्स इनटू द आउटपुट्स। इनपुट्स को जो फैक्टर्स हम इनपुट्स के लिए यूज़ करते हैं उनको हम फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन बोलते हैं। वो हो सकते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और सर्विसेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर। दीज आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन में हम आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो इनपुट्स यूज़ करते हैं तो उसका जो टेक्नोलॉजिकल रिलेशन है बिटवीन द फिजिकल इनपुट्स एंड द आउटपुट्स ऑफ द गुड, इट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताता है कि जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। हम मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द इनपुट्स। With the help of the latest technology, we need the latest technology and time to time updation and the improvement in the technique of the production to increase our output. And we need to use the technology in the efficient way, and we use the efficient methods of the production to produce the maximum outputs with use of the minimum inputs. Production function is expressed with reference to a particular time of the period. जैसे प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ये इट चेंजेस विद द डिफरेंट टाइम पीरियड। जैसे हम कोई भी प्रोडक्शन कर रही हैं, जैसे अम्ब्रेला की प्रोडक्शन कर रही हैं। अम्ब्रेला कहाँ पर यूज़ होगा? जब उसका सीज़न आएगा, जब रेनिंग सीज़न आएगा तब उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जैसे वूलन थिंग्स है, वूलन थिंग्स की प्रोडक्शन कब होगी? जब विंटर सीज़न आएगा तब उसकी प्रोडक्शन डिमांड ज़्यादा होगी, तो हमें उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोडक्शन करनी होगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं, तो उनकी जो प्रोडक्शन है वो थ्रू द ईयर वो इक्वली रहती है। प्रोडक्शन को हम शॉर्ट रन में भी कर सकते हैं, लॉन्ग रन में भी कर सकते हैं। शॉर्ट रन में जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो हम इनपुट्स को आउटपुट्स में प्रोड्यूस करने के लिए हमें शॉर्ट रन में, अगर मान लो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है इनपुट्स इनटू द आउटपुट्स, तो हम क्या करेंगे? हम सारे वेरिएबल्स चेंज नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट रन में ओनली हम जो हमारे वेरिएबल फैक्टर हैं वो उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे लैंड, लेबर, लैंड है, कैपिटल है, वो हमारे क्या हैं? फिक्स असेट्स हैं। उनको हम इन शॉर्ट पीरियड चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे अचानक मुझे मान लो मेरा स्वीट्स बनाने का बिज़नेस था, मुझे ऑर्डर मिला कि आपको 1000 पीसीस बनाने पड़ेंगे मिठाई के। लेकिन मेरे पास अभी ना तो इतनी लैंड है, ना लेबर है, ना मेरे पास इतना कैपिटल है। कैपिटल तो चलो मैं अरेंज भी कर लूँ, बट मैं लैंड कहाँ से लेके आऊँगी? मुझे स्पेस तो चाहिए होगा उनको बनाने के लिए। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, जो वेरिएबल फैक्टर्स है, मैं एम्प्लॉइज़ हायर कर सकती हूँ। तो शॉर्ट रन में मैं उन्हीं इनपुट फैक्टर्स को चेंज कर पाऊँगी जो वेरिएबल हैं। जो फिक्स्ड फैक्टर हैं, जैसे लैंड हो गई या हमारी मशीनरी हो गई, मैं उनको चेंज नहीं कर पाऊँगी। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा होता है। सो रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट आई कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। इनपुट्स के जितने भी फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और जो स्किल्स हैं एंटरप्रेन्योर की, उनमें भी अपग्रेडेशन हो सकती है। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या है, शॉर्ट रन में हम ओनली जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनमें ही चेंज करके आउटपुट में प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में हम क्या है, जितनी भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं सब में को चेंज कर सकते हैं। देन डिफरेंस क्या है शॉर्ट रन और द लॉन्ग टर्म में? शॉर्ट टर्म में क्या है, हम ओनली वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में हम सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो। शॉर्ट रन में हम
वेरिएबल्स को जो क्लासीफाई करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स में करते हैं और फिक्स्ड फैक्टर्स में करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में जितने सारे फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। प्राइस जो डिटरमाइन होता है वहाँ पर डिमांड मोर एक्टिव रहती है। मोर एक्टिव क्यों रहेगी? क्योंकि डिमांड वहाँ शॉर्ट रन में हम सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए जो हमारा प्राइस डिपेंड करता है वो डिमांड पर डिपेंड करता है। लेकिन इन द लॉन्ग रन हम जैसे डिमांड अगर बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं, तो जो हमारी प्राइस का फिक्स होगा वो डिमांड और सप्लाई दोनों पर डिपेंड करेगा। ओके, दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। देन द वेरिएबल एंड द फिक्स फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं? जो जिनमें वेरिएशन आ सकती है, जो जिनमें चेंज आ जाता है। जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, आज मेरे पास काम कम है तो मैंने एम्प्लॉयज़ 2 हायर किए हैं। मान लो मेरे पास मुझे कोई एक बल्क में ऑर्डर मिलता है तो मैं 4 और हायर कर लूँगी, तो मैं इनकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ कर सकती हूँ। लेकिन जो मेरे फिक्स्ड फैक्टर हैं उनको मैं शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए शॉर्ट रन में सिर्फ मैं वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकती हूँ, फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन लॉन्ग रन में मैं सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकती हूँ, फिक्स फैक्टर्स को भी चेंज कर सकती हूँ। जैसे मुझे अपना अगर लैंड को इंक्रीज़ करना है तो मैं और लैंड परचेज़ कर लूँगी, तो मेरा जो फिक्स फैक्टर था, जो मेरा फिक्स इनपुट फैक्टर था वो भी चेंज हो गया। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है वेरिएबल फैक्टर में और फिक्स फैक्टर में? वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं? जो शॉर्ट रन में चेंज हो सकते हैं। फिक्स फैक्टर है ये शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकती हैं। वेरिएबल फैक्टर दे कैन वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट। आउटपुट के साथ वेरी करते हैं। मुझे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो मुझे ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करना होगा। फिक्स फैक्टर क्या है? आउटपुट के साथ डायरेक्टली वेरी नहीं करते हैं। जैसे चाहे मुझे 1000 प्रोडक्शन करना हो या 2000 प्रोडक्शन करना हो, मुझे अपने फिक्स फैक्टर हैं वो चेंज नहीं करने पड़ेंगे। वेरिएबल क्या क्या इनके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स के जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, पावर हो गया, फ्यूल हो गया। फिक्स फैक्टर क्या हो सकते हैं? प्लांट मशीनरी हो गई, जो मेरा बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, परमानेंट स्टाफ हो गया, उनको हम फिक्स फैक्टर में कंसीडर करते हैं। So this is the basic difference between the variable and the fixed factor. Type of the production function. Production function के टाइप क्या क्या है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन में जैसे हमने पहले बताया, ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हमें आउटपुट इंक्रीज करना होता है ओनली चेंजिंग द वन आउटपुट वाइल कीपिंग अदर्स इनपुट अनचेंज, जिसमें हम शॉर्ट रन में ओनली जो वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं कर सकते। इनमें हमें सिर्फ एक इनपुट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर चाहिए, तो हम एक वेरिएबल में, एक इनपुट वेरिएबल में चेंज करेंगे। किस इनपुट वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं? जैसे नंबर ऑफ लेबर्स में। तो दिस इज़ द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। हमने इनपुट फैक्टर्स में हमने लेबर को चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये हमने आउटपुट जितना भी प्रोडक्शन करना है उसके अकॉर्डिंग इस इनपुट वेरिएबल में हमने चेंज कर लिया। लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन में जब आउटपुट इंक्रीज होता है विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग द ऑल द इनपुट्स, चाहे आपका लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, एंटरप्रेन्योर हुआ, सब वेरिएबल्स में हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। फिर है हमारा कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्या कहता है? इसमें हम 3 चीज़ों को कंसीडर करते हैं। मेनली प्रोडक्ट और आउटपुट क्या होता है? ऐसी वॉल्यूम ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म और एन इंडस्ट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द टाइम। प्रोडक्ट और आउटपुट मतलब जितनी क्वांटिटी हम प्रोडक्ट एक डेफिनेट पीरियड में प्रोडक्शन करते हैं उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट में 3 कंसेप्ट्स होते हैं। टोटल प्रोडक्ट, मान लो मैंने एक जो कंपनी है एक महीने में 1000 प्रोड्यूस कर रही है, तो 1000 क्या हो गए? ये हो गए हमारे टोटल प्रोडक्ट। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया? तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया? मान लो 10 लेबर मिलकर 100 यूनिट्स बना रही हैं, तो 100 यूनिट्स बना रही हैं तो दिस इज़ द टोटल प्रोडक्शन। तो 100 यूनिट्स हमारी क्या हो गई? टोटल प्रोडक्शन हो गई। लेकिन जब मैंने मार्जिनल प्रोडक्ट बोला
मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? एक एडिशनल प्रोडक्ट बनाने पर जो हमारे आउटपुट में चेंज आता है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। 10 लेबर्स प्रोड्यूस कर रहे थे 100 यूनिट्स, और मैंने एक एडिशनल लेबर को यूज़ किया और उसने जो प्रोड्यूस किया, अब मेरा जो टोटल प्रोडक्शन है 110 यूनिट्स हो गए। तो एक लेबर को यूटिलाइज़ करने की वजह से मेरे टोटल आउटपुट में कितना चेंज आया? एक लेबर की जो यूटिलिटी थी वो कितनी थी मेरी? 11 ने 110 प्रोड्यूस किया, 10 ने किया 100, तो जो एक लेबर की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो थी 10 यूनिट्स। तो मेरा यहाँ पर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कितना है? 10 यूनिट्स का है। जो डिफरेंस आया है 10 से 11 तक जाने में, जो मेरा प्रोडक्शन में चेंज आया है, आउटपुट में चेंज आया है, वो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट मीन टोटल आउटपुट जितना निकला है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर मैंने जितना भी यूज़ किया है। जैसे मेरी टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है? 100 यूनिट्स की हुई है, और कितने लेबर मैंने यूज़ किए थे? 10 लेबर्स मैंने यूज़ किया था। तो मेरा एवरेज आउटपुट कितना निकला? 10 यूनिट्स निकला। मतलब एक लेबर ने एवरेज 10 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, तो एवरेज प्रोडक्ट क्या है मेरा? 10 यूनिट्स। तो आ गया समझ में? टोटल प्रोडक्शन मेरा 100 यूनिट्स है। मार्जिनल प्रोडक्ट एडिशनल आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी चेंज आया उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे 11 जो लेबर्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे थे 110 यूनिट्स, 10 कर रहे थे 100, तो जो चेंज आया है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, दिस इज़ द मार्जिनल प्रोडक्ट। देन एवरेज प्रोडक्ट, जो एवरेज मतलब पर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो मैंने लेबर को यूटिलाइज़ किया है, दिस इज़ द एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल प्रोडक्ट, एन फैक्टर। देन जो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो समीशन ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? जो एक एडिशनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो लेबर हमने यूज़ की है उनको हम एडिशन करते जाएंगे तो वी गेट द टोटल प्रोडक्ट। जैसे एक लेबर ने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की? 10, दूसरे ने भी कितनी की? 10, थर्ड ने भी कितनी की? 10, 4 ने भी 10, तो हर लेबर ने कितनी प्रोड्यूस की? 10 10 10 10, तो 10 इनको मिला के टोटल मेरा कितना हो गया? 100 यूनिट्स। तो 10 लेबर ने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की? 100 यूनिट्स, दिस इज़ द टोटल प्रोडक्ट। और मार्जिनल, एक ने कितने की? मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया मेरा? 10 यूनिट्स। दूसरे ने भी 10 यूनिट्स प्रोड्यूस की, तो एडिशन, अगर हम सारी मार्जिनल यूनिट्स को ऐड कर लेते हैं सो वी गेट टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट को हम बोलते हैं दिस इज़ द चेंज इन द टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन द क्वांटिटी, चेंज इन द नंबर ऑफ द लेबर्स दैट वी यूज टू प्रोड्यूस द product, and labor is the variable factor. So change in the total output divided by change in the variable factor. So कल हम यहाँ पर जो चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन का उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ओके, थैंक यू।